कल हम गए थे शिमला, तो आपने हमारा शिमला वाला पूरा देखा ब्लॉग। कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। आज हमारा उसका सेकंड ट्रिप है हमारी घूमने की। तो घूमने हम कहाँ जा रहे हैं? हम चंडीगढ़ में ही है वैसे तो, बट हाँ आज का हमारा पूरा लॉन्ग ब्लॉग रहेगा। तो पूरा कैसे कैसे हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। ये मेरी दीदी मेरे साथ बैठे हुए हैं। हेलो हेलो। और ये रे जीजा जी, ये हेलो। हनी। तो अब भैया भाभी के पास निकल रहे हैं हम लोग। तो वहाँ क्या क्या करते हैं वो हम बताएंगे आपको। चलिए बाय बाय। तो सॉरी क्योंकि वीडियो ये मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। मुझे पता है कि शिमला की वीडियो हमारी बहुत पहले जा चुकी है और इसकी एडिटिंग करने के लिए मेरे को टाइम लग गया। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो फाइनली अब एडिटिंग हुई है इसकी और मुझे डालने का टाइम मिल रहा है आज। तो मैं आज इस वीडियो को डाल रही हूँ। बहुत लंबी वीडियो है ये और बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि एक फैमिली में जब आप बैठते हैं बातें करते हैं, ये टाइम निकालना और ये समय का मतलब कहते हैं ना कि सब चीज़ एक तरफ है बट फैमिली एक तरफ है। तो दीदी जीजा जी जैसे आए इतनी दूर, और हमारे मामा जी के बेटे बड़े बेटे यहाँ रहते हैं और फिर छोटे बेटे से भी मिलने गए हम लोग। तो ये बहुत बड़ी वीडियो है, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो भाभी इतने खुश थे कि इतने टाइम बाद दीदी आए हैं और हमारे से मिलने आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाराज़ भी थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं था हम लोगों के पास। तो हम थोड़ी देर के लिए मिले, बट मिलना चाहिए सबसे। तो हम लोग बैठे हैं भाभी के पास, पुरानी बातें हो रही हैं, गप्पे मार रहे हैं सब लोग। सच में इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा। शाम को हम यहाँ से निकल चुके चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से निकलने के बाद हमने सोचा कि छोटे भैया के पास भी चलते हैं आज, क्योंकि कल फिर टाइम नहीं होगा और परसों दीदी चले जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो कल आज हम रात को ही करनाल चलते हैं। बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि सच में इतनी थकावट हो गई थी, इतने थक गए थे कि मतलब आपको दिखा होगा मेरे अभी पीछे ट्रक व्रक बहुत सारे, मतलब 1.5-2 घंटे का जाम जो था ना हम उसमें फंसे थे। जहाँ हम 1.5 से 2 घंटे के बीच में पहुँच जाते, हमें 3 घंटे लगे पहुंचने में, और सच में इतना थक चुके थे। बट हाँ एक सरप्राइज़ भी था, हमें मज़ा भी आ रहा था क्योंकि हमें पता था कि भैया की एनिवर्सरी है कल। तो हमने रात को सोचा कि हम केक लेके जाएंगे और फ्रिज में रख देंगे और रात को 12 बजे हम उनको विश करेंगे। बट बाय डिफ़ॉल्ट कि ऐसा हो गया कि चांस ही ऐसा बना कि हम रात को 12 बजे ही पहुँचे वहाँ। तो मतलब केक रखने वाली बात तो छोड़ो, लेकिन जो प्रभु जी करते हैं, जो मालिक करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं हम कहते हैं। तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए इतनी देर और हमारा टाइम इतना वेस्ट हो गया। फिर हमने भैया भाभी को कॉल भी किया कि आप लोग रेस्ट कीजिए, हम लोग पहुंच जाएंगे, लेट होंगे क्योंकि ट्रैफिक में हम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम जैसे ही 12 बजे पहुँचे तो वो लोग इतने खुश हुए क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि इतनी रात को ये लोग ऐसे सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं हमारे लिए, मज़ा आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सोचते हैं ना कि ये नहीं एंजॉय करना चाहिए, इनसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बट मैं सच बता रही हूँ कि इन छोटी छोटी खुशियों में ना बहुत सारी खुशी है। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को ना जीना चाहिए। हम बड़ी खुशियों के चक्कर में, बड़े मोमेंट्स के चक्कर में कि कुछ बड़ा करेंगे तब हम खुश होंगे, बट वो टाइम आपका कभी आता ही नहीं है क्योंकि हम उसकी वेट ही करते रह जाते हैं। तो कोशिश करा करें कि छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना उनको एंजॉय करें और उनमें बहुत सारी खुशियाँ ढूंढें, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। अब ये हम लोग यहाँ से केक लिया, केक लेने के बाद हम लोग निकले। लेकिन ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ना इतने बड़े बड़े, सच में इन ट्रक्स का इतना ज़्यादा जाम था ना, बहुत लंबा जाम। तो सोचो 1.5 से 2 घंटे आप जाम में ही फंस जाओ एक जगह पे ही, तो कितना टाइम वेस्ट होता है ना। तो अब हम रात को निकले हैं यहाँ से और रास्ता इतना अच्छा लग रहा था। दीदी और जिया जी सच में लिटरली थक चुके थे। दीदी के फेस पे मुझे लग रहा था कि दीदी थक चुके हैं हम, क्योंकि बहुत सुबह से हेक्टिक हो जाता है। फिर हम दोबारा जाम में फंस गए यहाँ पे, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था कि हम उसका कोई ऑप्शन ही नहीं होता अपने पास में। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह अगर अब हम जाएँ तो वहाँ तो नॉर्मल है,
जाम में फंसना। अब तो हम ये देखो करनाल पहुंच गए। ये भैया भाभी का पूरा घर इतना प्यारा है, बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है। मैं इसका पूरा टूर आपको दिखाऊंगी, पूरा हमने होम टूर किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अब हम जो घर पहुंच रहे हैं ये देखो। वेलकम रीना। भैया हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भैया। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भैया। मस्त भैया। और सर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाभी। कैसे हो? और जी कैसे हो? नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम शिमला गए, कहीं जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, पहले केक काटेंगे। टाइम निकल जाएगा, 12 बज गए भाभी। मैं तो डेट तड़का लगवा। नहीं कैंडल्स लगाओ भाई। अब क्या रहेगा? चलो गाड़ी में जाके अरे यहाँ भाभी भैया को केक खिला रही हैं। और सच में ये टाइम जो होता है ना बड़ा अच्छा होता है, जब एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं हम। तो भैया ने भी भाभी को केक खिलाया और उसके बाद जो हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत खुश हुए सब लोग देख कर के कि चलो ये छोटे छोटे मोमेंट्स आप इंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग लेकर आए हमारे लिए केक और रात को 12 बजे पहुंच रहे हैं। तो भैया भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हुए भैया भाभी। और इनका घर अभी बन रहा है तो उस वजह से ये लोग बहुत थके हुए हैं, क्योंकि काम जिसका घर बन रहा हो और उसमें बहुत सारे काम जब पेंडिंग होते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें ही पता होता है कि कितनी थकावट हो जाती है, कितना बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है घर के लिए। और ऐसे में गेस्ट आ रहे हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें सब कुछ देखनी पड़ती हैं। लेकिन सच में भैया भाभी के चेहरे पे जो स्माइल आई है ना, उसका तो मज़ा ही अलग था। और रात को हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक जागते रहे। ये कुछ फैमिली पिक्स हम लोग साथ की ले रहे थे कि जिससे कि हस्बैंड वाइफ की एक पिक हो, उसके बाद सबको ग्रुप में ले करके हम लोगों ने इंजॉय किया, फ़ोटोज़ ली बहुत सारी। और सच में ये एक टाइम होता है जो अच्छा लगता है। बस ठीक है, भाभी को थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी कि नहीं बस ऐसे ही खींच लो, ऐसे ही फ़ोटो ले लो। बट नहीं यार, जो एक टाइम है वो आपका है तो उसको आपका होना चाहिए। तो हम यही कह रहे थे कि नहीं भाभी आप शर्माओ मत, आप भैया भाभी साथ खड़े हो साथ में, तब अच्छी लगेगी एक फ़ोटो, बहुत प्यारी अच्छी सी फ़ोटो आएगी। तो बड़ी मुश्किल से वही भाभी मान रही थी इस बात के लिए। और फिर क्योंकि भाभी थोड़ा शर्मा रहे थे सबके सामने होता ही है। दीदी फिर आए साथ में और दीदी के चेहरे पे सच में थकान हो रही थी, बहुत थक गए थे हम लोग। लेना बीच में आ जाओ। बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर जब हम सब लोगों ने खाना खाया, रात का डिनर किया, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, डिनर करने के बाद जब हमने चेंज किया, उसके बाद जो रेस्ट मिला उससे थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश हो गए हम लोग। ये सब की पिक्स हो रही हैं साथ में, ये मैं भी आ गई हूँ साथ में कि चलो भाई साथ में पिक होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड जी भी आ गए साथ में, जिया जी भी खड़े हैं साथ में। तुषार स्वाति को भी आने दे। तुषार भी थक चुका था बिल्कुल। लेकिन एक कहते हैं ना, जब टाइम आता है तो सब लोगों में एनर्जी आ जाती है। तो सब सो रहे थे लेकिन उठ गए, उठ करके फिर सब ने एंजॉय किया हमारे साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब जो चीज़ है ना, हम कई बार ना मिस कर देते हैं, बट मिस नहीं करनी चाहिए, अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के लिए सच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हाँ थक चुके थे तो डिनर करने का भी ना मन नहीं था, बट भाभी ने इतने प्यार से
इतना प्यारा प्यारा खाना बनाया हुआ था, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने साथ में डिनर भी किया और रात को हम, आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 तो हमें डिनर करने में हो गए। और डिनर करने के बाद हमने चेंज वेंज किया। चेंज करने के बाद हमने पूरा घर जो देखा ना अच्छे से, वो तो आप देखेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से जब घर बनाया जाता है ना, तो उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। लास्ट में डिनर करने के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ली, क्योंकि आइसक्रीम खाने की सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी केक खा चुके थे, फिर डिनर किया, उसके बाद फिर ये मीठा, तो बैक टू बैक सब कुछ चल रहा था। बट ठीक है, जब प्यार से कोई लाता है कोई चीज़ तो उसको खाना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है नॉर्थ साइड में, सबको पता है नॉर्थ साइड में बहुत गर्मी है, तो आप चीज़ को ना ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते हैं। अब आप देखिए पूरा घर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत घर बना है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मन से जब चीज़ बनाते हैं ना तो वैसे ही अच्छी लगती है। बैल्कनी है, बैल्कनी का ये एरिया इतना स्पेशियस है, देखिए आप कितना खुला है कि यहाँ पे आप बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो धीरे धीरे सब सामान आएंगे, इंटीरियर होगा, ठीक से सेटिंग होगी, सब बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो बन ही रहा है, लेकिन हर रूम में अलग ही लाइट, अलग ही नज़ारे। ये देखो आप, ब्लू कलर की लाइट, ये बेटे की पसंद है भाई, होना भी चाहिए, जिसका रूम उसकी पसंद होनी चाहिए। अभी तो इंटीरियर सामान वगैरह, बेड वगैरह रखा नहीं है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें जब आएंगी तब होगा सारा कुछ सेट। अभी तो बहुत सारा काम रह रहा है, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, टाइम लगता है घर बनने में। तो ठीक है, ये इंटीरियर ये वाला देखो आप कितना प्यारा, ये अलग ही कलर, ये रूम का अलग नज़ारा था, दूसरे रूम का अलग नज़ारा था, बट सच में बहुत अच्छा लग रहा था। बाथरूम इतने खुले खुले बनवाए गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे सच में। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना होगा ना तो पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कैसे ख़रीदी गई हैं और कैसे बनाया गया है, वो सब डिटेल्स हैं और पता लग जाएगा सबको। ये बहुत मन से इन्होंने घर बनाया और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सच में। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो बाथरूम की फ़ैन हूँ। इतना बड़ा बाथरूम है, देखो ये देखो, पूरा इंटीरियर आपको दिख रहा होगा, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर बनाया है। किचन ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। हाँ, सेकंड फ्लोर मैं आपको दिखा रही थी, सेकंड फ्लोर के बाद ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में जहाँ अभी रह रहे हैं, तो धीरे धीरे सेटिंग हो रही है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन बच्चों का भी सबका मन कर रहा था कि भाई चलो अब ऊपर शिफ्ट करते हैं। लेकिन इनकी ये अलमीरा इतनी बेस्ट है, सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखने में आपको आयरन की लग रही होगी, बट ये वुड की ही है, उसके ऊपर फ्रेमिंग है, बट बहुत प्यारी सनमाइका है। जो भी कलर है ना, कॉम्बिनेशन इतना गोल्डन कलर का बहुत सुंदर लगता है। शैम्पेन कलर जिसे बोलते हैं ना, वो वाला शेड है ये मंदिर है हमारा, और मंदिर के साथ में ही पूरी अलमीरा बनाई गई है, वो भी गोल्डन शैम्पेन शेड है। गोल्डन भी नहीं कह सकते, शैम्पेन शेड बोल सकते हैं। और बहुत बहुत एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको तो दीदी बार बार बैठे हुए खुद ही कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये मॉर्निंग का टाइम है, अब जब हम गप्पे शप्पे मार के बैठ गए थे और फिर हम सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे जाने का टाइम था, तो बच्चे सच में लिटरली नाराज़ हो रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि हम बहुत टाइम कम लेकर आए थे, लेकिन हमारे पास सच में टाइम नहीं था, क्योंकि दीदी जिया जी को जाना है। और वो जो लिमिटेड एक छुट्टी होती है ना, कि इतने दिन की छुट्टी है, तो उसमें हमें सब कुछ कवर करना होता है। तो एनीवेज हम फिर दोबारा आ जाएंगे कभी फिर से, तो बच्चों को खुश रहना चाहिए। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बहुत प्यार से इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे बताना कि कैसी लगती हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस। थैंक यू।